तो वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार एक तरफ वहां के किसानों को सैलाबी संकट से उबारकर फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर पंजाब में रोजगार बढ़ाने पर भी मान सरकार पूरी तरीके से तत्परता के साथ जुटी हुई है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां बनाई, जिस वजह से विश्व भर से उद्योगपति पंजाब में निवेश कर रहे हैं। और इस मौके पर उन्होंने पंजाब के पर्यटन को लेकर भी बात कही और कहा कि पंजाब में पर्यटन आज नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिससे पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। आप सरकार की नीतियों का असर, नई ऊंचाइयां छू रहा पंजाब में पर्यटन। दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा पंजाब, उद्योग जगत के दिग्गजों को निवेश का आमंत्रण। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार पंजाब की तस्वीर बदलने में जुटी हुई है। शिक्षा से लेकर अस्पताल तक क्रांतिकारी काम किए जा रहे हैं। नशा माफिया और करप्शन पर प्रहार करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर इकोनॉमी को रफ्तार दी जा रही है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए सीएम मान ने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश का निमंत्रण दिया है। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट समिट के दौरान सीएम मान ने बताया कि पंजाब में पर्यटन आज नई ऊंचाइयां छू रहा है और उनकी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म में बहुत स्कोप है, पंजाब में बहुत ज्यादा स्कोप है। खास तौर पे रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, गोल्डन टेम्पल या दुर्गाना मंदिर, या फिर आगे अगर जाओगे तो बगलामुखी बहुत ज्यादा, माता चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सारा ही पंजाब के जरिए होता है। लेकिन अगर आप साइड पे आए, होशियारपुर, पठानकोट, बहुत ही कमाल, अनडिस्क्लोज्ड पंजाब। आपको सुन के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, पंजाब के पास भी समुंदर है। पंजाब के पास अपना समुंदर है, चमरोड बोलते हैं उसको, पठानकोट से 20 किलोमीटर ऊपर है, डलहौजी रोड पे 57 स्क्वायर किलोमीटर और 410 फीट गहराई लेक है, चमरोड लेक। मान सरकार के कार्यकाल के दौरान लुधियाना से लेकर अमृतसर, संगरूर, मोगा और तरन तारण समेत पंजाब के विभिन्न हिस्सों में ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जा रहा है। पंजाब सरकार अपनी विरासतों को संरक्षित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस क्रम में ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार से लेकर कई मेले और उत्सव के आयोजन कराए जा रहे हैं। जहां एक ओर पंजाब सरकार विरासत संरक्षण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति संरक्षित कर आने वाली पीढ़ी को बड़ा संदेश भी दे रही है। और इन सब का असर प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर पड़ रहा है और पर्यटन को रफ्तार मिलने से रोजगार पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग पंजाबी विरासत और संस्कृति का आनंद लेने के लिए सूबे का दौरा कर रहे हैं और पंजाब जाने वाले सैलानियों के लिए ठहरने, भोजन, वाहन, चिकित्सा सुविधा आदि का इंतजाम स्थानीय लोग ही कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। साथ ही इससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है, जिसका उपयोग पंजाब सरकार विकास के। ये भगवंत मान सरकार की नीतियों का असर है। आज शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की तस्वीर बदली है। टूरिज्म में और फूड प्रोसेसिंग में पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची कभी दुनिया में नहीं है जी। लीची की प्रोसेसिंग, होशियारपुर का आम, इससे अच्छा आम नहीं है दुनिया में। फाजिलका, अबोहर, फिरोजपुर के किन्नू, बेंगलोर आते हैं यहाँ पे, हमारे किन्नूज वहां पे। और आलू पोटैटो की बात चली है तो जलंधर, हमारे सेक्टर्स हैं ऐसे। तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है। फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में हमारे पास अमृतसर सारा टेक्सटाइल सिटी था। मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। ऐसे में निवेशकों को लुभाने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्वेस्ट समिट के दौरान भी सीएम मान ने कहा कि वहां आए उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब में निवेश करने के लिए कहा और बताया कि किस तरह से पंजाब में निवेश करने से उन्हें फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब को निवेश के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बताया और उद्योगपतियों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश करने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए,
जिससे लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्र दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्टैग पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इससे ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले परियोजनाओं को 3 दिन के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करती है। मंजूरी देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि ये इस अवधि के दौरान मंजूरी जारी नहीं की जाती तो इस परियोजना को खुद ही स्वीकृत माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों के कारण उद्योग पंजाब से पलायन कर गए, वो उन्हें वापस बुला रहे हैं और नए उद्योगों को भी आने को बोल रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि आप आइए, हमारे बच्चियों को काम दीजिए। हो सकता है पहले आपको शुरुआत में पूना से, बेंगलोर से, गुड़गांव से कुछ जो टैलेंट है या कुछ अधिकारी या कुछ CEO या कोई चीफ इंजीनियर्स या व्हाटएवर, वो आपको यहाँ से लेके जाने पड़े, लेकिन हमें बता देना बस कि कौन सी पढ़ाई है भाई। 1 साल के बाद हम आपको बिल्कुल सेम पढ़ाई लेवल का पंजाब से दे देंगे। आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए ये आइडिया है, आपको उससे भी अच्छा बना के देंगे हम। तो आइडियाज इनोवेशन में पंजाबी पहले भी माने हुए हैं, आप भी हैं, और आपका सहयोग हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 1.3% लैंड है हमारी, लेकिन हम 45% फूड बॉल में देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब राज्य में आने वाले खनिज वाहक वाहनों पर एंट्री फीस लगाई जाएगी। ये फीस उन ट्रकों और वाहनों पर लागू होगी जो दूसरे राज्यों से रेत, बजरी और अन्य सामान खनिजों को पंजाब में लेकर आते हैं। ये कदम न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के OSD अमनजोत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार का ये फैसला राजस्व हानि को रोकने और स्थानीय खनन के उद्योग को सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लंबे समय से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से सैकड़ों ट्रक हिमाचल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से खनिज लेकर पंजाब में बिना किसी वैध शुल्क के प्रवेश कर रहे थे। इससे न केवल पंजाब सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचता था, बल्कि स्थानीय खदान संचालकों और क्रशिंग यूनिट्स को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अवैध खनन और चोरी का युग खत्म होने जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने विश्वास व्यक्त किया कि एकजुट होकर वो जल्द ही पंजाब को एक बार फिर से रंगला पंजाब बनाने के सपने को साकार करेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।